सब बोलते हैं किट्टू क्या करती रहती। मिठाई लेने आ गए हैं और किट्टू ने 75 आइटम हमको लिख के भेज दिया है। माला फूल रह गया था, माला फूल भी ले लिया है। अब कान्हा जी पे लगा रही है काजल। अभी सब लोग आएंगे तो थोड़ा सा डांस वगैरह होगा, सब लोग अभी आज। और मैं जा रहा था, मैं तैयार हो गया था, मैं निकल रहा था। छठी बार बार याद आ रहा है। विनय कोमल की बेटी का आज पहले महीने का बर्थडे था तो मुझे जाना था। तो किट्टू गाइस वेलकम बैक टू अमित किट्टू जसवाल यूट्यूब चैनल। तो मैं घर पहुंच गया हूँ, घर से फिर जा रहा हूँ बैंक। और देख रहे हैं पीछे दरवाजे पर आप लोग को शाम के 6 बजने वाले होंगे। मेरी बैंक वाले भैया से बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि आप 6:30 तक भी आ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 6:30 बजे तक अभी मैं आया था, क्योंकि यहाँ से स्कूटी लेकर के तब मुझे जाना पड़ता। किट्टू स्कूटी की चाबी यही है, चलो। तो गाइस बहुत भागम दौड़ी हो गया है। वहाँ से गया ऑफिस में भी कुछ डॉक्यूमेंट लेने थे, फिर वहाँ से फटाफट डॉक्यूमेंट लेकर गया। यहाँ से स्कूटी लेके जाना था मेरे को, और मैं घर पे आया स्कूटी लेने के लिए। मैं कहा चलो तब तक पानी पी लेता हूँ। किट्टू रानी आज बड़ा टाइगर टाइप को बनी हुई हो। टाइगर बन के दिखाएंगे। तुम टाइगर बन के दिखाओगी? ये बैंक वाले कागज न देने रहते ना आज, तो फिर मैं आराम से आता। सब निशान मेरे को पड़ जा रहा है। कहाँ निशान पड़ जा रहा है? लस्टिकिया से कहाँ निशान पड़ रहा है? थोड़ा बहुत निशान पड़ ही रहा है। पाते किट्टू रानी राधे राधे राधे। ये कैसे गुजरी जाता है? 2 दिन से अच्छे से नींद नहीं आ रही है। क्यों, क्या हुआ? हम हर चीज आपको बता दें। नहीं बता दो हमको। सब बोलते हैं किट्टू क्या करती रहती है। ये कब बोले थे? आया बोला था था मैंने। आपने मुझे फटाफट लेट ना करो। जब अभी जल्दी आइएगा तो ना। गाड़ी क्या बताओ? लक्ष्मी मैया उठाओ गाड़ी की चाबी। कहाँ है? कैसे मिला जी? ये हमारी लक्ष्मी मैया है और ये हमारे विष्णु जी हैं। चलिए हम चलते हैं फटाफट। बाय बाय, आते हैं। गाइस मेरा बैंक का सारा काम हो गया है और अब मैं जा रहा हूँ। विनय की बेटी का बर्थडे है तो उसके लिए कुछ गिफ्ट लेना है, और लड्डू गोपाल का छठी उसके लिए भी सामान लेना है। किट्टू ने रुपये दिए, चलते हैं फटाफट लेते हैं। तो गाइस किट्टू ने बोला था कि विनय कोमल की बेटी का बर्थडे उसके लिए गिफ्ट पैक करा लें, तो मैं यहाँ पे गिफ्ट पैक करवा रहा हूँ। और काफ़ी प्यारा गिफ्ट है, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा गिफ्ट है। गोपाल की पूजा के लिए मिठाई लेने आ गए हैं और किट्टू ने 75 आइटम हमको लिख के भेज दिया है कि ये सामान लेकर के आओ। बाप रे भागम भाग मची हुई है मेरी। मैं सारा सामान लेकर के आ गया हूँ और किट्टू रानी कर रही है धमाकेदार छठी पूजन की तैयारी। तो किट्टू रानी मैं माला फूल लेके आया, किट्टू रानी लड्डू मंगाया तो लड्डू लेके आया। टीटी बियर चढ़ा रही है कान्हा जी को, लड्डू गोपाल को, और मिश्री है, किशमिश है, मक्खन है। जी बोला था अभी जैसे हो रहा वैसे कर लो, जाने दो। अब तो मैंने अपने ब्लॉग में बता दिया है कि मैंने उतने अच्छे से तैयार नहीं किया। आज ही पूरे दिन भर बिजी थे और हमने फर्स्ट टाइम किया तो मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। बोली कोई बात नहीं भगवान। आज मैं सुबह से 9 बजे 10 बजे से निकला हूँ घर से। उसके बाद वहाँ गया हूँ, फिर वहाँ से फिर बैंक आया हूँ, फिर बैंक से फिर ऑफिस गया हूँ। फिर अभी किट्टू का फ़ोन आया कि मुझे सारा सामान लेके आना। फटाफट दौड़ के गया हूँ, सारा सामान दौड़ के लेके आया हूँ। लेकिन मैं जो समय हिसाब बोला था 9 बजे तक आ जाऊँगा मैं। थोड़ा सा ट्रैफिक तो होता ही है, लेकिन मैं सामान तुम्हारा सारा देखो ला दिया। मैंने भगवान जी का कपड़ा मंगा लिया नया, और इसके बाद फूल, टेडी बियर। बोली दीदी बोली कि लड्डू और उस पर तुलसी जी का पत्ता चढ़ा देना, और इसके बाद भगवान का 2 खिलौना मंगा देना। कोई भगवान इतने में प्रसन्न हो जाएंगे। जब किट्टू रानी जा रही हैं कान्हा जी को नहलाने के लिए, तो इसमें हमने फूल ले लिया है, दूध लिया है, और गंगा जल लिया है, और शहद लिया है। तो भगवान को अब जा रहे हैं हम नहलाने। बड़ा नटखट हेरे कृष्ण कन्हैया।
कृष्ण जी हमारे नहा लिए। जी को कान्हा जी को नहला दिया है और भगवान हमारी किटरानी की सारी मनोकामना पूर्ण करें। और जो हमसे जो भी गलती होंगी भगवान मुझे क्षमा करें। हम जा रही है कपड़ा पहनाने। अब किटरानी लड्डू गोपाल को कपड़ा पहना रही हैं। कपड़ा पहनाना बहुत मुश्किल होता है। जी अब कान्हा जी को लगा रही हैं काजल। दिए क्योंकि छठी मेन होता है, छठी कर लिए। अब ताली कैसे पीटे, कोई है नहीं कि कोई पीटने वाला है। चलिए जिससे जितना हो जा रहा है हम कर दे रहे हैं। तैयार हो गए, उनको तैयार कर दिए अच्छे से हम। सो गाइस किटरानी हमारी पूरी श्रद्धा के साथ लगी हुई है पूजा पाठ करने में और एक एक करके लड्डू गोपाल को नहला दिया इन्होंने और अब माल्यार्पण करने जा रही हैं, माला फूल पहनाने जा रही हैं। गणेश जी को माला फूल पहना रही हैं और देखिए उनके लिए खिलौना भी लाई हैं, लड्डू भी लाए हैं, उनको भोग लगा रही हैं। लड्डू का भोग लगा रही हैं। अच्छा लग रहा है ना? नहीं अच्छा लगेगा, क्यों नहीं अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लग रहा है। भाई इसकी टर्निंग दिया भी जला दिया है। हाँ। तो राधे राधे दोस्तों, मैंने पूजा कर लिया, भगवान जी का छठी मना लिया। अभी सब लोग आएंगे तो थोड़ा सा डांस वगैरह होगा, सब लोग अभी हाथ जोड़ेंगे। और उसके बाद दीदी ने जैसे बोला कि इस बार अभी उन्होंने जैसे जैसे बोला मैंने वैसे वैसे अभी कर लिया। और नेक्स्ट टाइम से मैं बहुत अच्छे से ध्यान दूंगी कि मुझे कैसे करना है और पूरी विधि पूर्वक से करूँगी, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद से ही सब कुछ होता है। तो बहुत अच्छा लगा, लेट में सही लेकिन किए तो। और उसका डांस वगैरह भी होता है छठे वाले दिन, थोड़ा सा सोहर वर्ग आता है तो अच्छा लगता है। तो हमारा पूजा हो गया, तो राधे राधे, मैंने छठी कर लिया। इनका शुभ क्या होता है, दीदी ने बताया कि इनको बेसन का चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज के दिन कढ़ी चढ़ता है, मुझे पता है कढ़ी चावल ये सब बेसन से बना हुआ सब कुछ चढ़ता है। तो मैंने बेसन का लड्डू बोली, बेसन का लड्डू मंगा करके चढ़ा देना और उसमें तुलसी जी का पत्ता लगा देना और भगवान का खिलौना ला देना। भगवान खेलेंगे, उसमें इतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे। दिल से जो करोगे सब अच्छा लगेगा। तो राधे राधे। अब मैं थोड़ा सा हटा बढ़ा लेती हूँ, फिर आपको कुछ मिलती हूँ। तो किटरानी झूला झुलाना रह गया था, तो कह रही झूला झुला लेते हैं, भूल गए थे, थोड़ा झूला भी झुला लें लड्डू गोपाल को। तो फैमिली पूजा संपन्न हो चुकी है और अभी विनय के यहाँ छठी है, तो मुझे वहाँ छठी बोला सॉरी, विनय की बेटी का बर्थडे है तो वहाँ भी जाना है, महीने वाला बर्थडे है तो वहाँ भी जाना है। तो
इधर मेरे ज़िंदगी में भागम दौड़ मची हुई है। तो किट्टो सारा कुछ लेकर के आ गया। इधर चलते भी मैं पानी भी नहीं पिया हूँ। किट्टो पूजा कर रही थी, बोले जब पूजा में बैठ जाओ, जब तक मैं पूजा कर रही हूँ फिर आप जाइएगा। तो मैं कहा चलो ठीक है, तब तक मैं भी थोड़ा सा बैठ जाता हूँ। बाप रे आज टायर्ड हो गया एकदम, होता है ना दोस्तों। चलिए मिलते हैं कुछ देर के बाद। तो गाइज सारा कुछ निपट चुका, आप लोगों ने देखा। और मैं जा रहा था, मैं तैयार हो गया था, मैं निकल रहा था। छठी बार याद आ रहा है। विनय कोमल की बेटी का आज पहले महीने का बर्थडे था, तो मुझे जाना था। तो किट्टू ने फ़ोन किया, विनय ने कंफर्म करने के लिए फ़ोन कर रही थी कि जिया जी भी क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गया। लेट आने, ये तो बहुत लेट आए हैं क्योंकि आए गए फिर गए, तो 2 बार इनका हो गया। प्रॉपर्टी का काम है। जब तक कर ली, हम कहे कि एक बार पूछ लेते हैं कि केक कट गया है कि नहीं कटा है। तो हमने फोन किया तो वो बोल रहे हैं कि सब लोग खाना खा रहे हैं। जब सब लोग खाना खा रहे हैं तो बोल मतलब केक कट चुका है, सब लोग खाना खा रहे हैं। अब सब लोग खा लेंगे, मैं अकेले जाऊँ वहाँ खाना खाने। तो मैंने बोला चलो भाभी आने लगेंगी तो खाना साथ में भिजवा देना। अब क्या जाऊँ मैं बताऊँ। और काफी लेट हो गया, लेट हो गया है। 10:30 बजे तक पूजा करके उठे हैं। तो देखो गाइस 11 बजने वाला है। उनकी बीने भाई बोले कि उनकी बेटी बहुत रो रही थी इसलिए केक काट दिए हम। चलो कोई बात नहीं, बच्चा को। और यहाँ पे पूजा करना भी बहुत जरूरी था और मेरा काम भी बहुत जरूरी था। मतलब मेरा अगर सामान लेकर रख देते, हमको लाके रख देते, हमको भी, हमारी भी गलती है, वैसा नहीं कि हमारी गलती नहीं है। मैं सुबह का निकला हूँ गाइस, और मुझे आज प्रॉपर्टी के कागज किसी भी हालत में लाने थे और वो बैंक में देना था, क्योंकि मेरा परसों रजिस्ट्री है फ्राइडे वाले दिन। और मैं आज सुबह का निकले होंगे वहाँ पे प्रॉपर्टी जहाँ पे मैंने लिए वहाँ पे रहा हूँ, 2-3 घंटे वहाँ पे लग गए। वहाँ से आया हूँ फिर सीधे ऑफिस में। ऑफिस में मैंने मुझे 26 QA एक फॉर्म होता है। जब TDS आप भरते हो ना, तो 1% TDS मैंने भरा है, उसका 26 QA फॉर्म मुझे लेना था। वो फॉर्म मेरा मिस हो गया था, तो फॉर्म लेने के लिए मैं ऑफिस गया हूँ। ऑफिस में रहा हूँ, ऑफिस से सीधे मैं बैंक गया हूँ, बैंक में दिया हूँ, फिर बैंक से फिर मैं वापस आके फिर ऑफिस गया हूँ। एक छोटा सा मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, अगर वैसा कुछ होगा तो आप जरूर बताइएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे कि मैं कभी झूठ बोलती हूँ? हाँ, मतलब झूठ बोलती हूँ, कभी ऐसा झूठ नहीं बोलती कि जैसे किसी का बुरा हो। वैसा झूठ तो हर कोई, ऐसा कोई दुनिया में है ही नहीं जो झूठ ना बोलता हो। झूठ मतलब कि जैसे ऐसा झूठ नहीं कि किसी गलती के लिए ऐसा झूठ, जैसे मैं पूछूं किट्टू तुमने दवाई खाई, नहीं खाई तो मैं डर के मारा बोलती मैंने खा ली है, लेकिन बाद में खा लेगी। जब मैं पूछूंगा खाना खाई, भूख लगी भी होगी तो बोली नहीं भूख लगी, उस तरीके का झूठ बोलती है। आज मैं कान्हा जी का पूजा कर रही थी, लेकिन मेरे मन में बहुत तकलीफ भी थी, बहुत खुशी भी थी। लेकिन क्या तकलीफ थी वो चीज़ हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन वैसे भी लोग हमको बोलते हैं तुम फेंको फेंक दो इसको उठा के। तो गाइज देखते हैं कि खाना वाना आएगा तो खाना वाना खाएंगे। तो इस वाले ब्लॉग कहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो हमारे कान्हा जी को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और खूब प्यार दीजिए कि हमारे घर में एक बहुत बड़े कान्हा जी आ जाए। तो मिलेंगे सुबह नए ब्लॉग। सब लव यू ऑल, बाय बाय।